जब इमाम हसन इमाम हुसैन ने तख्ती लिखी क्या हुआ था, कई बार ये हदीस मुबारका सुनी हुई है। लेके गए अपनी माँ के पास, अम्मा जान बताए ख़त किसका अच्छा है। माँ ने कहा बेटा फैसला मैं नहीं कर सकती, आप बाबा के पास जाओ। क्यों नहीं कर सकती थी कि अगर मैंने कह दिया ना हुसैन की तख्ती का ख़त अच्छा है तो हसन नाराज़ हो जाएंगे, अगर कह दिया ना हुसैन की तख्ती अच्छी है तो हसन को कह दिया तो हुसैन नाराज़ हो जाएंगे। फरमाया ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती। अली के पास गए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, बाबा जान बताए ख़त किसने अच्छा लिखा है। आपने कहा वो फ़ैसला एक के हक़ में किया तो फिर वही मामला, आप नाना के पास जाओ। अब मुस्तफ़ा करीम के पास गए और कहा नाना जान बताए ख़त किसका अच्छा है। हज़ूर ने देखा, इनके फ़ैसले के लिए हज़ूर भी कह दे ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, एक नाराज़ हो जाएगा, भाई कैसे नाराज़ कर सकता हूँ। कहा मालिक अब तू इनका फ़ैसला फरमा। अल्लाह ने जबरील को भेजा और एक सेब दिया और अल्लाह ने फरमाया महबूब ये सेब हवा में फेंक दें, नीचे तख्तियाँ रख दें, जिस तख्ती पे सेब गिरेगा उसका ख़त अच्छा है। ये अल्लाह का फ़ैसला, जिनके फ़ैसले में अल्लाह भी शामिल हो जाता है। जबरील ने तख्तियाँ लिखी, नीचे रखी, हवा में सेब फेंका। अब सारे सहाबा देखे, मजमे सहाबा देख रहे हैं, पूरी कायनात के फरिश्ते इस मंजर को देख रहे हैं कि फैसला किसके हक में होने वाला है। ज़मीन के करीब आते ही सेब के दो टुकड़े हुए, आधा हुसैन की तख्ती पे गिर गया, आधा हसन की तख्ती पे गिर गया।